फाहियान एंड यूएन सांग, करो कंपेयर। कैसे करो? आपको यार जाके माथापच्ची करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा नोट में जाके। कौन सी सेंचुरी थी, सेंचुरी थी। पाथ कौन सा था, पाथ कौन सा था। इसके ऑब्जर्वेशंस का, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, कौन सा राजा था, ऐसे नहीं चाहिए। दीज आर जस्ट फैक्ट्स। फैक्चुअल आंसर लिखोगे, नंबर नहीं आने। You should understand that both of these people are representing certain ideas which are different. Fahiyan comes to India at the time of Gupta Empire. Chandragupta II perhaps is the king. That is the cultural pinnacle of India. Yuan Sang comes at the time of Harsha. The decline has started. So when you compare Fahiyan with Yuan Sang, firstly, you have to show through the observations का comparison, यहाँ पे cultural greatness था, यहाँ पे decline set in हुआ है। जब तक ये आपका एक्सट्रैक्शन नहीं होता है तो फैक्चुअल कंपैरिजन बेकार है। सेकेंडली, फाहियान डज नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एट ऑल। उसको जरूरत ही नहीं है, इच्छा नहीं, ही इज फोकसिंग ओनली ऑन रिलीजन। जितनी बातें करता है सोसाइटी की, वो बहुत ही आइडियलिस्ट रोमांटिक किस्म से करता है। यहाँ पे सब चंगासी, ये तो बोलता है फाहियान। यूएन सांग इज वेरी मच ऑब्जर्वेंट, ही टॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड से मिला कि नहीं मिला हमें पता ही नहीं है। यूएन सांग ने लिखा है हर्ष से मिला, क्या बातें करी। सो यू नो कि दोनों का राइटिंग का स्कोप ही अलग अलग है। फाहियान इज फोकसिंग ऑन रिलीजन, फोकसिंग ऑन विनयास। यूएन सांग इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। तीसरी बात, फाहियान has largely been towards North India. Yuan Sang has been to not only Harsha's court, but also Pallavas and Chalukyas, and also the birthplace of our present Prime Minister, Vadnagar. वहां भी जा चुका है, तो वहां पे म्यूजियम बना रहे हैं, पता होगा आपको, है ना। So my point is, you get to know all India picture in Fahiyan, in UN Sang. You don't get that in Fahiyan. तो ये अब इसमें हमने कुछ नहीं रटा है। आई डोंट इवन रिकॉल किसको लूटा गया था, किसको चोरी हुई थी, मुझे नहीं पता। शायद दोनों की हुई थी, पता नहीं क्या हुआ। अब हम वहीं पे ऑब्सेस्ड, भाई कौन सी फैक्ट किसकी है, कौन मथुरा गया था, कौन कौशंबी, क्या फर्क पड़ता है मथुरा कौन गया था। इट डजंट मैटर विच फैक्ट यू ब्रिंग, सो लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग राइट आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट इज दैट राइट आर्ग्यूमेंट, यू शुड नो। हर हर चीज का अपना जेड गेस्ट होता है ना? तो यू हैव टू, व्हेन यू टॉक ऑफ फाहियान, इट इज टॉकिंग अबाउट greatness of Indian culture. When you talk of Yuan Sang, the decline has come in. Fahiyan is idealist. Yuan Sang is more realist. Fahiyan only North India, Yuan Sang entire India. अब इसके इस स्ट्रक्चर के आधार पे फैक्ट्स याद रखना कितना आसान है। सो यू शुड नो व्हेन यूपीएससी कंपेयर्स टू थिंग्स, व्हाई डज इट कंपेयर।